वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये जो बुक है वो है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इसका हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था हैदराबाद। कि ये हमने देखा था कि हैदराबाद जो है वो कैसे इंडियन यूनियन का पार्ट बना, कैसे इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट हुआ इंडिया के अंदर। अब हम जानते हैं मणिपुर के बारे में कि ये जो मणिपुर है, मणिपुर किस तरीके से इंडिया का पार्ट बना। अ फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से कुछ दिन पहले की बात है, जो मणिपुर के महाराजा थे बोधा चंद्रा सिंह। मणिपुर के जो महाराजा थे उनका नाम क्या था? बोधा चंद्रा सिंह। अब ये जो थे, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट ऑन द एश्योरेंस दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन्ड। यानी कि ये कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कि गवर्नमेंट के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ इसको साइन कर लिया गया, लेकिन ये इंडियन गवर्नमेंट ने ये चीज़ एश्योर करवाई इस मणिपुर के महाराजा को कि आपकी जो इंटरनल ऑटोनॉमी है वो आपके पास ही रहेगी, वो मेंटेन रहेगी। यानी कि आप ये जो मणिपुर है, इस मणिपुर में जो लोग हैं उनके ऊपर जो महाराजा हैं उनका ही रूल चलेगा। यानी कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई थी। ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं वो किसके अंडर है? महाराजा के अंडर ही है। लेकिन जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो कौन देखेगा? वो देखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो देखेगी इंडियन गवर्नमेंट। तो ये इस तरीके का एग्रीमेंट वहाँ पर साइन किया गया कि अंदर जिस तरीके की पॉलिसीज लानी है वो तो महाराजा लेकर आएगा, लेकिन बाहर किस तरीके से ट्रेड करना है या फिर फॉरेन पॉलिसीज क्या रहेंगी, वो सारी चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी। तो इसलिए वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई। तो अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन महाराजा हेल्ड इलेक्शन। अब पब्लिक का वहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो गया कि इलेक्शंस कराने के लिए। फिर इलेक्शंस हुए मणिपुर में, सबसे पहले मणिपुर में ही इलेक्शन हुए। इंडिया की एक स्टेट मणिपुर ही थी जहाँ पर सबसे पहले इलेक्शन किए गए। वो थी, कब हुए थे? यहाँ पर जून 1948 में। और जो स्टेट थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। तो मणिपुर जो था वो फर्स्ट पार्ट था इंडिया का जिसने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पर बेस्ड इलेक्शंस करवाए। इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर, मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में वहां पर शार्प डिफरेंसेस थे। इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर, मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में वहां पर शार्प डिफरेंसेस थे ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। यानी कि जो वहां के लीडर्स थे उनका अलग अलग ओपिनियन था। वाइल द स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्जर, जो स्टेट कांग्रेस थी वो तो चाहती थी कि मर्ज कर दो मणिपुर को इंडिया के साथ, लेकिन बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज क्या कह रही थी कि ये जो सजेशन था इससे अपोज कर रही थी, मना कर रही थी कि नहीं, मर्ज नहीं करना है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने महाराजा को प्रेशराइज किया कि ये जो मर्जर एग्रीमेंट है इसको साइन कर दिया जाए। सितंबर 1949 में फिर इसको साइन कर दिया गया, महाराजा को परसुएड करके प्रेशराइज किया गया महाराजा को। तब जाकर ये मर्जर एग्रीमेंट साइन हुआ सितंबर 1949 में, विदाउट कंसल्टिंग, बिना इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली, जो मणिपुर की इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली थी उससे कोई कंसल्टमेंट इसमें नहीं हुई। एंड इससे बहुत ज़्यादा एंगर क्रिएट हो गया मणिपुर में। एंड द रिपरकशंस ऑफ विच आर स्टिल बीइंग फेल्ट, और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आज भी फील किए जाते हैं। अब यहाँ पर एक कार्टून गिवन है जो मणिपुर के ऊपर ही बेस्ड है। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो ये जो मणिपुर का महाराजा है जो कि बोधा चंद्रा सिंह है, तो इनके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं। ये कहते हैं कि आप जो है यहाँ पर, ये जो आम जनता है मणिपुर की वो है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इनसे एग्रीमेंट करते हैं कि आप जिस पोजीशन पर हैं आप रह सकते हैं। यानी कि जो मणिपुर के जो लोग हैं उनके साथ किस तरीके से आपको ट्रीट करना है ये आपकी जिम्मेवारी है, हम तो सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स देखेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, तो ये कार्टून था। अब मणिपुर वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।